गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फाइन आर्ट में लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गुलेर चित्र शैली में बने चित्रों की विषय वस्तु का वर्णन करो। यानी कि कौन कौन से विषय ऐसे थे जिनको लेकर उन्होंने गुलेर शैली में चित्र बनाए थे। सबसे पहले आपका रामायण तथा महाभारत। रामायण और महाभारत में जो भी घटनाएँ घटी थी उनको लेकर गुलेर शैली में चित्र बनाए गए थे। कई चित्र ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसमें रामायण और महाभारत के दृश्य देखने को मिलते हैं। सेकंड था दरबारी चित्र। इस शैली में राज दरबार के चित्र बनाए गए। राजाओं के दरबार लगे होते थे, उन दरबारों के आधार पर चित्र बनाए जाते थे। इन चित्रों में राजा गोवर्धन सिंह थे जो उनको घोड़े की सवारी करते हुए चित्र दिखाया गया था। वो चित्र बहुत ज़्यादा प्रमुख था गुलेर शैली में। उसके बाद आते हैं नायिका चित्र, यानी कि जो नायिका होती थी उसके तरह तरह के चित्र बनाए जाते थे। इस शैली में अनेक प्रकार की नायिकाएं कांगड़ा शैली के समक्ष गुलेर शैली में बनाई जाती थी। मतलब नायिका का हर तरह से चित्रण किया गया था। उसके बाद आते थे व्यक्ति चित्र। गुलेर शैली में अनेक राजाओं महाराजाओं को व्यक्ति चित्र बनवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इस शैली में बहुत सारे व्यक्ति चित्र प्राप्त होते हैं जिसमें संजीवता के दर्शन पाए जाते हैं। उन चित्रों को देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे ये राजा और महाराजा जो बनाए गए हैं ये कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, गुलेर शैली के चित्रों की विशेषताएं। वो थे इसके विषय वस्तु, यानी कि किस किस विषय पर चित्र बने थे। उसके बाद उन चित्रों की विशेषता क्या थी। गुलेर शैली जो 1740 से लेकर 1770 के बीच में पाई जाती थी। दो शैलियों से चित्र बनाए जाते थे इनके, बसोली शैली और दूसरी जो मुग़लों के कलाकारों की शैली थी। इन दोनों शैलियों को मिलाकर इनके चित्र बनाए जाते थे। इन दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। सबसे पहले है धार्मिक चित्र। गुलेर शैली में राजा दलीप सिंह के समय से 14 चित्र प्राप्त हुए जो कि रामायण पर आधारित थे। भागवत पुराण, गोविंद पुराण, महाभारत ऐसे चित्रों की रचना इसी काल में हुई। उसके बाद था दरबारी चित्र। इस शैली में राजा और उसके दरबार के अनेक चित्र पाए जाते हैं। बहुत से चित्रकार मुग़ल से गुलेर आ गए और उनके चित्रों का वर्णन भी इसी शैली में किया गया। दरबारों के जो चित्र बने थे उनमें नैन सुख नामक चित्रकार बहुत ज़्यादा प्रमुख था जिसने दरबार के चित्र बनाए थे। उसके बाद था प्राकृतिक चित्र। गुलेर का क्षेत्र क्या था, पहाड़ी क्षेत्र था। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सौंदर्य अद्भुत होता था। पहाड़ों के चित्र, पेड़ पौधों के चित्र, तालाबों के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, इन आदि चीज़ों का बहुत अच्छा वर्णन प्राकृतिक चित्र में दिखाई देता है। उसके बाद आती है इसकी जो विशेषता है स्त्रियों का सुंदर चित्रण, यानी कि इस शैली में स्त्रियों के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। चित्रकारों ने स्त्रियों को इतनी सादगी से दिखाया गया है कि जो भी इस चित्र को देखता, नारियों के चित्र को देखता, वो देखता ही रह जाता। इसमें संगीत का आनंद लेते हुए, अंगड़ाई लेते हुए आदि नायिकाओं के चित्र प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आता है व्यक्ति चित्र। पहाड़ी राजाओं को अपने चित्र बनवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। गुलेर के शासक भी अपने चित्र बनवाते थे। राजा गोवर्धन थे जो नृत्य का आनंद लेते हुए, ठीक है, उनका जो चित्र था वो बहुत प्रमुख था और बनारस में अब भी वो सुरक्षित है। राजा सूरत तथा उनके समधी का चित्र, ठीक है, ऐसे बहुत से चित्र थे व्यक्ति चित्र जो वहाँ के राजा महाराजाओं ने अपने बनवाए। तो ये 2 क्वेश्चन है बेटा, आपने राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। धन्यवाद।